देखो वन क्या होते हैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वन का मतलब हो गया जंगल। तो भारत में कितने वन हैं इस पर रिपोर्ट आती है, ठीक है। भारत वन रिपोर्ट बोलते हैं उसको। 1987 से लगातार आ रही है, सब कुछ लिखा हुआ मिला है, तो लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको लग रहा है, ठीक है। जो अंतिम में अभी आया है हाल ही में 2021 में आया है, तो इसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं। तो कक्षा 10 के हिसाब से जितना पढ़ना है हम उतना ही देख लेते हैं कि नहीं, ज़्यादा इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, उतना ही देखें जितना ज़रूरत हो। तो देखो सर्वाधिक जो वन है, सर्वाधिक वन कहाँ पर है, दो तरह से इसको देखते हैं। एक देखते हैं प्रतिशत के रूप में और एक देखते हैं क्षेत्रफल के रूप में, ठीक। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम, ठीक है। ज़्यादा नाम याद नहीं रखना है। दूसरे स्थान पे मिजोरम के बाद जैसे आएगा फिर अरुणाचल प्रदेश राज्यों में, ठीक है। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश आएगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश दोनों हिसाब से दूसरे पे आएगा, चाहे प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो उसको ज़्यादा नहीं देखना है, बस एक ही, इससे ज़्यादा पूछने की उम्मीद नहीं है तुम लोगों कक्षा 10 के अनुरूप। अब देखो जो वन पाया जाता है भारत में कितना है, लगभग 21 कितना 71%, ठीक है। और वन तथा वृक्ष जब मिला देंगे तो 24.62%। अब देखो वन का मतलब हो गया ऐसा क्षेत्र जो सरकार ने उसको जंगल घोषित कर रखा है। तो ऐसा क्षेत्र जो है वो 21.7% भाग है भारत का। भारत का जितना भी क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर जो भी बताए हैं, उसका 21% भाग वन है। तो ये वन जो है सरकार द्वारा निर्धारित है, ये जंगल है, ठीक है। इसमें देखो 2-3% बढ़ा लग रहा है ना, तो ये क्या है, वृक्ष है। इसमें 2-3% जो बढ़ा हुआ लग रहा है वो वृक्ष है। जैसे अपने आसपास भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं कि नहीं, कई लोग अपने खेतों में ही पेड़ लगा देते हैं, तो उनको और इनको जब मिला के देखेंगे तो 24.62% हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वन तथा वृक्षावरण, ठीक है। और इसको बोलते हैं वनावरण, वन का आवरण, ठीक है, ठीक, समझ में आया। और देखो सर्वाधिक वन बताई दिए कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा वन है, 90% लगभग वहाँ पे वन है। अब देखो अगला एक वन है तुम्हारा मैनग्रोव। मैनग्रोव वन क्या होते हैं, ये देखो समुद्री क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पे समुद्र का किनारा है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये जो वन है समुद्री किनारों में पाए जाते हैं, इनका जड़ जो है वह हमेशा खारे पानी में डूबी रहती है। और सर्वाधिक जो मैनग्रोव वन है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर से देख लो मैनग्रोव वन क्या होते हैं, ये खारे पानी में उगते हैं और इनकी जड़ें हमेशा खारे पानी में डूबी रहती है, सभी वनस्पतियाँ नहीं बच पाएंगी उसमें, ठीक है। तो इनकी जड़ें खारे पानी में डूबी रहती हैं और इसकी सर्वाधिक मात्रा पश्चिम बंगाल में है। और दूसरी जो सर्वाधिक मात्रा है वह कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो दूसरा वाला याद नहीं रखना है कक्षा 10 के हिसाब से, पहला बस याद रखना है, ठीक। वनों से लाभ या वन्य जीवों से, और वनों और वन्य जीवों से लाभ क्या है, ठीक है। तो लाभ देखेंगे, वन से लाभ क्या है, जो लाभ जैव विविधता से बताए थे वही सारे लाभ होंगे कि नहीं। स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, स्वच्छ पर्यावरण, दवाइयाँ, मनोरंजन, घूमने जा सकते हैं इत्यादि हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत लिख देंगे वनों से लाभ है, ठीक। अब देखो वनों के ह्रास के कारण, जो जैव विविधता के ह्रास का कारण बताए थे जैसे, वैसे ही जंगलों के वनों के ह्रास का कारण।
ये औपनिवेशिक काल क्या है, पढ़े हो जी हिस्ट्री में? जो आज़ादी के पहले का समय अंग्रेज़ों द्वारा जो भारत को उपनिवेश बना दिया गया था, उसी को औपनिवेशिक काल कहते हैं। ठीक है, इस समय हुआ क्या, रेलवे लाइन का विकास हुआ। ठीक है, तो रेलवे लाइन का भी देखे होंगे तो दोनों पटरियों के बीच में नीचे जोड़ने के लिए कुछ लगा रहता है। ठीक है, देखे हो, अभी तो सीमेंट का लगा हुआ है, पहले ये लकड़ी का लगता था। तो जब लकड़ी का लगता था तो जितने बढ़िया वृक्ष थे, जैसे साल जिसको सखुआ बोलते हैं, उसकी लकड़ी जल्दी गलती नहीं है, तो बड़ी मात्रा में उसको काट काट के रेलवे लाइन बिछाने के काम में ले लिया गया। 30-40 साल में सड़ गया, फिर काटा गया, फिर लगाया गया। तो इसकी वजह से वनों का ह्रास हुआ कि नहीं? तो औपनिवेशिक काल की नीतियाँ। ठीक, यहाँ तो लकड़ी काटे ही काटे, कई सारी लकड़ी काट काट के ब्रिटेन भेजते थे। तो ये हो गया। दूसरा देखो, कृषि क्षेत्र का प्रसार। आज़ादी के बाद क्या हुआ, जब आज़ादी मिली थी हम लोगों को, या उससे पूर्व भी, लोगों को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन कहाँ से मिलेगा, खेती से। जब बहुत रोजगार नहीं है तो खेती कर सकते हैं। तो जंगलों को सरकार द्वारा कहा गया कि जंगलों को काट कर खेत बनाया जाए। तो आज़ादी में उसमें एक डाटा दिया है कि कृषि के प्रसार करने के चक्कर में आज़ादी के 20 साल के अंदर ही लगभग 26,000 वर्ग किमी क्षेत्र को खाली कर दिया गया, जंगल काट के उसकी जगह पे खेत बना दिया गया। ठीक है, कितना 1951 से 1981 के बीच हुआ है जो है ये। ठीक है, तो कृषि के लिए बड़ी मात्रा में एक ह्रास हो गया। समझ में आया, कृषि के प्रसार के कारण। अभी लिखना बताते हैं, कैसे लिखना है इसका उत्तर। क्या है, वाणिज्यिक उपयोग किया गया। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब फर्नीचर इत्यादि के लिए बड़ी मात्रा में इसको काटा गया। ठीक है, उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में फर्नीचर के लिए जब काटा गया तो इसकी वजह से वनों का ह्रास हुआ। फिर चौथा, व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक उपयोग हेतु कृषि है ना, क्या है, व्यावसायिक वानिकी का विकास, नहीं वाणिज्यिक वानिकी का विकास। ये वाणिज्यिक उपयोग लिख दिए हैं, इसी को व्यावसायिक उपयोग समझो। वाणिज्य और व्यवसाय में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलो वाणिज्यिक उपयोग इसको रहने दो। ठीक है, अब देखो, व्यवसाय हेतु कृषि। ठीक, व्यवसाय हेतु कृषि की गई। तो व्यवसाय हेतु जो कृषि की गई तो उसमें क्या किया गया, एक ही पेड़ों को लगाया गया। जैसे जो पेड़ बढ़िया हैं, लकड़ी बढ़िया दे रहे हैं, उन्हीं को लगाया गया। और इसमें क्या हुआ, उसकी विविधता ख़त्म हो जाएगी कि नहीं। मान लो एक जंगल है प्राकृतिक रूप से, वहाँ 100 तरह के पेड़ जमे हुए हैं, सबको काट दिया गया और केवल सागौन के पेड़ को लगाया गया। तो उसकी वजह से जो रोग फैलेगा वो सभी पेड़ों के लिए विनाशकारी हो सकता है कि नहीं। तो इसकी वजह से भी बड़ी मात्रा में विनाश हुआ। ठीक, खनन क्रियाएं, 5वां, बस इतना ही है, 5 कारण अभी लिखना बताते हैं। खनन क्रिया से क्या हुआ, खनन क्रिया मतलब कि खनिजों को निकालना खोद की ज़मीन के नीचे से। और यह सारे खनिज उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में जंगल है। जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है और लौह अयस्क पाया जाता है। लेकिन ऊपर जंगल है, नीचे खनिज है। तो खनिज को निकालना है तो क्या करेंगे, जंगलों को काटना पड़ेगा कि नहीं, काटना पड़ेगा ना। तो इसी कारण से खनन क्रिया की वजह से ही बहुत सारे पेड़ों का या वनों का ह्रास हुआ। ठीक, फिर से देख लेते हैं। पूछ दिया, वनों के ह्रास के कारणों को समझाइए। तो 5 हेडिंग डालेंगे, ये इसको लिखेंगे कैसे। पहला, औपनिवेशिक काल की नीतियाँ। औपनिवेशिक काल में बड़ी मात्रा में वनों की कटाई करके रेलवों के स्लीपरों के रूप में बिछाया गया और कुछ वनों की लकड़ियों को तो ब्रिटेन में भी भेजा गया या अपने मातृ देश भेजा गया। कृषि का प्रसार। आज़ादी के बाद सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में प्रसार की बात की, जिससे उत्साहित होकर बड़ी मात्रा में वनों को काटा गया और लगभग 1951 से लेके 1981 के बीच लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को काट कर साफ कर दिया गया। ठीक है,
तीसरा वाणिज्यिक उपयोग या व्यावसायिक उपयोग। व्यावसायिक उपयोग के लिए वनों को बड़ी मात्रा में काटकर उसका फर्नीचर इत्यादि हेतु व्यवसाय किया गया, ये भी हो जाएगा। व्यवसाय हेतु कृषि, मतलब व्यवसाय हेतु क्या करेंगे, वानिकी का विकास। व्यवसाय हेतु कृषि या इसी को बोलेंगे वानिकी बोलते हैं। अगर फसलों की कृषि की जाती है तो कृषि, और पेड़ों की कृषि की जाती है तो वानिकी। तो इसमें क्या हुआ, एक ही प्रकार की फसलों को लगाया गया या एक ही प्रकार के पेड़ों को लगाया गया जिससे कि जैव विविधता में कमी आई, और एक ही प्रकार की पेड़ होने की वजह से रोग या किसी कीड़े की वजह से बड़ी मात्रा में वनों का ह्रास हुआ। खनन क्रिया क्या है, खनन क्रिया से वनों का बड़ी मात्रा में ह्रास हुआ, क्योंकि भारत में जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर वनों का विस्तार बड़े क्षेत्र पर है, जिसके नीचे खनिज पाए जाते हैं। उन खनिजों के निकालने के लिए वनों को काटा गया, जिससे कि वन ह्रास में वृद्धि हुई। समझ में आ रहा है जी कि हम ही बस बोल रहे हैं? अब पूछेंगे, जो सुनी हो भी लिखना पड़ेगा, और पूछ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा ऐसा है जैसे कक्षा 9 की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा समझाना है। इसमें लिखना ज़्यादा है, रटना ज़्यादा है। एक देखो, वनों के ह्रास का एक कारण और रह गया, स्लैश एवं वर्ण कृषि लिखे है ना, ये क्या है, ये कृषि वाले पाठ में विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। ये ऐसी कृषि है जिसमें आदिम तरीके से कृषि की जाती है। वास्तव में होता क्या है कि जंगली क्षेत्रों में, मानसूनी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, वहाँ पर स्थित जंगलों को आदिवासियों के द्वारा काटकर साफ किया जाता है, और साफ करके उन्हें काटकर वहीं जला दिया जाता है। उसकी राख को बिखेर के उसमें पानी वानी मार के उसमें कुछ बीज छींट देंगे, जिससे कुछ उत्पादन होगा और उसको मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। अब देखो, जब जंगल काट के बनाए तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उर्वरता है कि नहीं, प्राकृतिक रूप से उर्वर थी ज़मीन। लेकिन जब 2-3 साल खेती करते हैं तो यह ज़मीन बंजर हो जाती है, मतलब अनुपजाऊ हो जाती है, उतनी फसल नहीं आती है। तो इनके पास ज़मीन की कमी है नहीं, फिर गए दूसरे जगह जंगल में ही, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, इनको काटे, उनको साफ़ किए, फिर वहाँ 2-3 साल खेती किए, फिर दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे उनको काटा गया, ठीक है, और वहाँ पे फिर खेती किए। तो 8-10 साल बाद फिर वहीं पे घूम के पहुँच जाते हैं। तो खेतों का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं। इसमें फसलों का, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खेत एक ही रहता है, फसल बदलते रहते हैं और उसमें उर्वरक डालते हैं। इन लोगों को उर्वरक के बारे में पता नहीं है, जुताई के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनके पास लोहे के हल नहीं है, उनके पास आदिम औजार हैं, ठीक है। तो लकड़ी वकड़ी का हल है, थोड़ा सा गड्ढा उड्ढा खोद सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिंचाई करने इनको आता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, खेतों को ही बदलते रहते हैं। प्राकृतिक रूप से उर्वरता जब उसमें आ जाती है तो फिर वहाँ पे पहुँचकर काट उट के साफ करके जला के फिर वहीं खेती करेंगे, ठीक है। खेतों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि। स्लैश एवं वर्ण कृषि क्यों कहते हैं, जब इसको काट के कूड़े करकट को जला देंगे तो उसी कारण से इसका नाम है स्लैश एवं वर्ण कृषि। इसको प्रारंभिक जीवन निर्वाह भी कृषि कहते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सबसे प्राचीन तरीके की कृषि है। और जीवन निर्वाह क्यों है, क्योंकि यह केवल भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोगी है। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो अभी पूछते हैं, नहीं आया, अब देखो अभी आ जाएगा, अभी सब एक बार फिर समझा देंगे। विकास परियोजनाएं, तो ये 5वां है, अरे ये 6वां हो गया और ये 7वां हो गया। विकास परियोजना, विकास परियोजना की वजह से क्या होता है, देखो विकास परियोजना में अगले पाठ में ही विस्तार से पढ़ाएंगे विकास परियोजनाओं के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो कैसे, ये मान लो ये कोई नदी है जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कोई बांध बना दिए खूब ऊंचा, बांध बनाने से
इस क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आ रही थी बाढ़ रुक जाएगी, और ये नदी के पानी को इधर उधर भेज दिया जाएगा ताकि खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग हो सके। बांध बनाने के बाद फिर इससे जब पानी गिरेगा तो इससे बिजली भी बनेगी, यानी कि इससे क्या क्या मिल रहा है हमको, बिजली मिल रही है, सिंचाई हो गया, पेयजल हो गया, बहुत सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, बाढ़ से बचाव हो गया। लेकिन जब हम बांध बनाते हैं तो नदी का पानी पीछे एकदम इकट्ठा हो जाएगा कई किलोमीटर में, ठीक है, बहुत बड़ा जलाशय बनेगा। अगर जलाशय नहीं बनेगा तो फिर उतना धार में गिरेगा ही नहीं कि उससे बिजली बन सके। तो इसी चक्कर में हम बनाते हैं बहुत बड़ा जलाशय। लेकिन जहाँ पे जलाशय बनाएं, अगर मान लो यहाँ पर वन क्षेत्र है तो डूब जाएगा कि नहीं पानी में, और जब डूब जाएगा तो धीरे धीरे वो सड़ जाएगा या अपघटन हो जाएगा। तो जब विकास परियोजना या तो न बनाएं, अब बनाएंगे तो वनों का ह्रास हो रहा है। तो विकास परियोजनाओं की वजह से समझ में आया कैसे ह्रास हो रहा है, नहीं समझ में आया। नदी पर बांध बनाया गया जिसकी वजह से पीछे बहुत बड़ा जलाशय निर्मित हुआ। इन जलाशय में या तालाब में या झील में बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे डूब गए और इसकी वजह से वह जाके डूबने के बाद सड़ गल जाते हैं, जिससे कि इसका ह्रास हो गया, ठीक है, वन का ह्रास हो गया। ठीक, तुम लोग पढ़ने में मन कर नहीं रहा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं तब बंद करते हैं, फिर पूछ लेते हैं, अभी आ जाएगा याद करा के छोड़ेंगे, जा नहीं रही हूँ। देखो, पशुचारण, वह लकड़ी काटने को भी, लकड़ी काटना कई लोग मानते हैं इसकी वजह से वन ह्रास हो रहा है, ठीक है। उनका कहने का मतलब बड़ी मात्रा में पशुचारण कराएंगे तो पौधे उग ही नहीं पाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि लकड़ी काटने से पेड़ समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत है, ठीक है। उसमें लिखा भी है किताब में तुम्हारी, क्योंकि पशुचारण से इतना नहीं ह्रास होगा पेड़ों का कि वह उग ही ना पाए। और लकड़ी काटते समय पूरे पेड़ों को नहीं काटा जाता है, ईंधन की लकड़ी से मतलब है। लकड़ी काटने का मतलब ईंधन की लकड़ी, जो गाँव वाले जाते हैं काटने, तो पूरा पेड़ नहीं काटते हैं, वो उसकी टहनियों को काटते हैं, या गुरी जो पेड़ और गिर गए उनकी सूखी लकड़ियों को उठा कर लाते हैं। समझ में आया? तो इसको बहुत बड़ा कारण नहीं माना जाता है, ठीक।